गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 17 जुलाई 2020 और आज हम लोग 17 जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिस होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the next ambassador of India to Bangladesh recently? तो ये है विक्रम दुरई स्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी विक्रम दुरई स्वामी जी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है रीवा गोंगली दास का। किनका? रीवा गोंगली दास का। अब विक्रम दुरई स्वामी जी हैं जो बांग्लादेश में भारत के राजदूत अपॉइंट किए गए हैं। तो हम लोग बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश का लैंग्वेज कौन सा है? बंगाली। और अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। और अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। फ्रेंड्स, अब हम लोग 2020 में अब तक भारत में जितने भी एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर विधु पी नायर जी को। नेक्स्ट है चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार जी को। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है रुदेंद्र टंडन जी को। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है विजय खंडूजा जी को। नेक्स्ट है फिलीपींस। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है श्री शंभू एस कुमारन को। नेक्स्ट है रोमानिया। रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है राहुल श्रीवास्तव जी को। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है मोनिका कपिल मोहता जी को। नेक्स्ट है कुवैत। कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है सिब्बी जॉर्ज जी को। नेक्स्ट है फिनलैंड। फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है रवीश कुमार जी को। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है विक्रम दुरई स्वामी जी को। तो फ्रेंड्स, आपको इसको डेली रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the Infra Business Leader of the Year Award recently? तो ये है वेद प्रकाश दुदेजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी वेद प्रकाश दुदेजा जी को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है अवसंरचना विकास में दिए उनके योगदान के लिए। फ्रेंड्स, अभी वेद प्रकाश दुदेजा जी हैं जो रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हैं और इन्हें ही इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन एट द टॉप पोजीशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? तो यह है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य है जो अन्य राज्यों के कंपैरिजन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में टॉप पोजीशन पे है। फ्रेंड्स, अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है क्या? फ्रेंड्स, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा
लॉकडाउन से प्रभावित जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको राहत देने के लिए 1 जुलाई को इस योजना को स्टार्ट किया गया था और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना के माध्यम से जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको सस्ती दरों पे कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के अकॉर्डिंग स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक लोन मुहैया कराया जाएगा और इस लोन को वे 1 साल में मासिक किस्त के रूप में लौटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश का टॉप पोजीशन है। अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तो हम लोग मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। और अभी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अभी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकिंस कुकर के चेयरमैन का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? Recently, the chairman of Hawkins Cooker has passed away. What was his name? तो ये है ब्रह्मा वासुदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी हॉकिंस कुकर के चेयरमैन ब्रह्मा वासुदेव जी का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत इटली व्यापार मिशन के डिजिटल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? Recently, who addressed the inaugural session of the digital conference of the India-Italy Trade Mission? तो ये है हरसिमरत कौर बादल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा भारत इटली व्यापार मिशन के डिजिटल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया गया है। फ्रेंड्स, इस सम्मेलन में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के भूमिका पे प्रकाश डाला गया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं इटली के बारे में। इटली का कैपिटल क्या है? रोम। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। इटली में लैंग्वेज कौन सा यूज होता है? इटालियन। और अभी प्रेजेंट टाइम में इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्गियो मैटेरेला। और अभी प्रेजेंट टाइम में इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? गिउसेप्पे कोंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी ने डकार यूथ ओलंपिक को कितने साल के लिए स्थगित कर दिया है? हाउ मेनी इयर्स हैज द आईओसी रिसेंटली पोस्टपोन्ड द डकार यूथ ओलंपिक्स? तो ये है 4 इयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी कोविड-19 महामारी के कारण आईओसी ने डकार यूथ ओलंपिक को 4 साल के लिए स्थगित कर दिया है। अब इसका आयोजन है जो 2026 में किया जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं आईओसी के बारे में। आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। आईओसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 23 जून 1894 में। आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। और अभी प्रेजेंट टाइम में आईओसी के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सर्वाधिक किफायती कोविड जांच किट जारी की है? Who has released the most affordable कोविड टेस्ट किट रिसेंटली? तो यह है रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा एक सर्वाधिक किफायती कोविड जांच किट को जारी किया गया है और इन्होंने इस किट को जारी किया है राज्य मंत्री संजय धोत्रे के साथ मिलके। फ्रेंड्स, इस किफायती कोविड जांच किट को डिजाइन किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा और इस किट का निर्माण किया गया है न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेज के द्वारा। इस किट के माध्यम से कोविड-19 के जांच में तेजी आएगी और ये अस्पताल और सभी जांच केंद्रों में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी का नया उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी? तो यह है अशोक लवासा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी अशोक लवासा जी को एडीबी के नए उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है दिवाकर गुप्ता जी का। फ्रेंड्स, अशोक लवासा हैं जो 1980 बैच के हरियाणा कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और इन्हीं को अभी एडीबी का नया उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, अभी ने एडीबी का न्यू वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। तो हम लोग एडीबी से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं एडीबी के बारे में।
एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 में। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडलयोंग सिटी, फिलीपींस, मनीला। एडीबी में मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 68। और अभी प्रेजेंट टाइम में एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? मात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? Who has recently become the new brand ambassador of स्पोर्ट्स अड्डा? तो यह है ब्रेटली, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, स्पोर्ट अड्डा है जो एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़े सभी ताजा अपडेट के आंकड़े प्रदान करता है। और अभी ब्रेटली हैं जो इसी प्लेटफॉर्म यानी स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुभद्रमा मंसूर का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली सुभद्रमा मंसूर हैज पास्ड अवे, शी वाज रिलेटेड टू। तो ये एक रंगमंच कलाकार थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, सुभद्रमा मंसूर थी जो एक रंगमंच कलाकार थी और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है? Which state government has recently decided to provide 5,000 rupees as an incentive to plasma donors? तो यह है कर्नाटक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने उन रोगियों के लिए 5,000 रुपए का प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया है जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं और जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, जिसका उपयोग रोगियों के इलाज में किया जाएगा। इन्हीं प्लाज्मा डोनर्स को प्रोत्साहन के रूप में 5,000 प्रदान किया जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स, अब इस डिसीजन को लिया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग कर्नाटक से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाकफाक ने इस्तीफा दिया है? रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इलिस फाकफाक हैज रिजाइन्ड? तो यह है ट्यूनीशिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री इलिस फाकफाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रेंड्स, अभी इन्होंने ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। तो हम लोग ट्यूनीशिया से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं ट्यूनीशिया के बारे में। ट्यूनीशिया का कैपिटल क्या है? ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की करेंसी क्या है? ट्यूनीशियन दिनार। ट्यूनीशिया का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? अरेबिक। और अभी प्रेजेंट टाइम में ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कौन है? कैस सैयद। क्या नाम है उनका? कैस सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बीसीजी वैक्सीन की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए एक परीक्षण शुरू किया जाएगा? Recently, which state government will start a trial to study the efficacy of BCG vaccine? तो यह है तमिलनाडु, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा बीसीजी वैक्सीन की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए एक परीक्षण शुरू किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस परीक्षण को स्टार्ट किया जाएगा बुजुर्गों में कोरोना वायरस रोग के कारणों का पता लगाने और मृत्यु दर को कम करने के लिए। फ्रेंड्स, अब इस ट्रायल को स्टार्ट किया जाएगा तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। और अभी प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के सीएम कौन है? इडापड्डी के पलानीस्वामी। और अभी प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? Who has developed the post COVID coach recently? तो यह है रेलवे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पोस्ट कोविड कोच को डेवलप किया है और इस कोच को डेवलप किया गया है भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा। फ्रेंड्स, इस कोच को डेवलप किया गया है बहुत सारी फैसिलिटी के साथ।
इस कोच में कॉपर और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का कोटिंग किया गया है और इसके साथ ही साथ इसमें प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर भी लगाया गया है, जिससे कि कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया गया है? Recently, which ministry has issued प्रज्ञाता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन? तो यह है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश को जारी किया गया है। इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं होगी जो 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा और इसके साथ ही साथ कक्षा 1 से 8 तक के 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9 से 12 तक के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा? रिसेंटली द बुक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रिटन बाय हूम विल बी रिलीज्ड ऑन 20 जुलाई 2020? तो इसका ऑप्शन था अमीश त्रिपाठी, रस्किन बॉन्ड, जेके रॉलिंग और सविता छाबड़ा। तो ये है रस्किन बॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी रस्किन बॉन्ड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया और इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा 20 जुलाई 2020 को। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? तो इसका ऑप्शन है हेमांग अमीन, राहुल जौहरी, इंद्र कुमार और परमिंदर सिंह। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।